टीम इंडिया के 5 गुनहगारों ने शर्मनाक हार दिलवाई। इन पांचों ने न्यूजीलैंड के सामने नाक कटवाई। अब अगले टेस्ट से करो इनकी विदाई। जी हां, 5 गुनहगार हैं इस मैच के, जिनकी वजह से टीम इंडिया को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। पहले तो 46 का कलंक अपने माथे पर लेना पड़ा। भारत में आज तक कभी भी टीम इंडिया 50 से कम रनों पर ऑल आउट नहीं हुई थी। 75 था उनका लोवेस्ट स्कोर और आपने वो भी खत्म कर दिया, 46 पर ऑल आउट करवा दिया और उसके बाद आप मैच भी हार गए। आपको WTC पॉइंट्स टेबल में भी नुकसान उठाना पड़ा, वहां पॉइंट्स भी नहीं मिले और उल्टा कटे भी। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है? 5 खिलाड़ी हैं मेरे हिसाब से जो गुनहगार हैं। सबसे नंबर 1 गुनहगार KL राहुल साहब हैं। एक ही तो काम इनसे करवाया जाता है, बल्लेबाजी, वो भी ढंग से नहीं होती। बाकी दूसरे बल्लेबाजों को देख लीजिए, पहली पारी में नहीं किया तो दूसरी पारी में कर दिया। चाहे आप ऋषभ पंत की बात कर लीजिए, चाहे आप सरफराज की बात कर लीजिए या विराट कोहली की, इन सब ने दूसरी पारी में रन बनाए। ना पहली पारी में कुछ कर पाए, लेकिन दूसरी पारी में कवर अप कर दिया। इनकी तरह आप भी 70-80 कुछ बना देते तो इंडिया का स्कोर 200 के आसपास होता। इंडिया मैच जीत भी सकती थी। पहले गुनहगार हमारे KL राहुल साहब, क्योंकि दोनों पारियों में उनका प्रदर्शन था, पहली पारी में 0 और दूसरी पारी में सिर्फ 12। दूसरे गुनहगार हमारे जड्डू साहब हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर, लेकिन न्यूजीलैंड के सामने बल्लेबाजी भूल गए। पहली पारी में 0 और दूसरी पारी में सिर्फ 5 रन। तो भाई 0 और 5 के लिए तो आपको टीम में नहीं रखा गया है। अगर आप वहां जाकर रन बना देते तो टीम इंडिया शायद इस मैच में और मजबूत स्थिति में आ जाती। तीसरे गुनहगार रविचंद्रन अश्विन हैं। भाई गेंदबाजी ठीक है, लेकिन आप बल्लेबाजी में 5 शतक ठोक चुके हैं टीम इंडिया के लिए। बांग्लादेश आती है, आप शतक ठोक देते हैं। न्यूजीलैंड आती है और आप पहली गेंद पर आउट हो जाते हैं। पहली पारी में पहली गेंद पर आउट हुए और दूसरी पारी में भी कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ 15 बनाकर आउट हो गए। तो सिर्फ 15 बनाने के लिए तो आपको टीम में नहीं रखा गया है। जब जरूरत होती है तब आप नहीं चलाते। इस वजह से तीसरे गुनहगार रविचंद्रन अश्विन हैं। चौथे गुनहगार मैं मानूंगा यशस्वी जायसवाल को, क्योंकि पहली पारी में कुछ खास नहीं कर पाए। आप दोनों पारियां उठाकर देखिए, सिर्फ 13 बनाए और दूसरी पारी में अच्छा खासा सेट हो गए थे, लेकिन सिर्फ 35 बनाकर आउट हो गए। सेट होने के बाद तो आपको बड़ा स्कोर बनाना चाहिए। विराट कोहली से सीखिए, 70 बनाए। सरफराज से सीखिए, 150 बनाए। ऋषभ पंत से सीखिए, जो लगभग सेंचुरी ठोक दी। अगर आप भी ऐसा कुछ बड़ा स्कोर बना देते तो फिर मैच का सिनारियो थोड़ा अलग होता, लेकिन इनके बल्ले से भी दोनों ही पारियों में रन नहीं निकले। और आखिरी गुनहगार मोहम्मद सिराज हैं, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी नहीं की। दूसरी पारी में जरूरत थी कि सिराज अच्छी गेंदबाजी करें और 2-3 विकेट लें, पर ऐसा नहीं हुआ। तो ये हैं 5वें गुनहगार। तो ये 5 गुनहगार हैं। KL राहुल एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी विदाई हो सकती है।